हेलो क्यूरियस माइंड्स। आज हम हनी बीज़ की इंट्रिकेट एनाटॉमी को समझेंगे। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा जो एक्सटर्नल इनकी बॉडी है उसको हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। अब बीज़ के बारे में वीडियो बनाना क्यों ज़रूरी है? शायद हम सब बीज़ की इम्पोर्टेंस को जानते ही है कि इनका योगदान प्रकृति में कितना बड़ा है और कितना बड़ा इनका रोल है, कैसे हमारी दुनिया लिटरली इन पर डिपेंडेंट है, निर्भर है। और बीस को मदद करने का सबसे हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ऐसे इको फ्रेंडली जगह बना सकते हैं जहाँ पर बी फ्रेंडली जोन्स तैयार कर सकते हैं, जहाँ पर हम इनके लिए इनके पसंदीदा पेड़ पौधे लगाएं जिनसे इनको परागन यानी कि नेक्टर मिलता है। अगर कहीं पर भी है तो इनको हम हार्म ना पहुंचाए। बहुत सारी चीज़ें हम इनको लेकर के इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। सबसे खास अगर योगदान किसी का होगा इनको प्रोटेक्ट करने में, वो किसानों का होगा हमारे देश के, जो कि पेस्टिसाइड का जितना कम इस्तेमाल हमारे खेतों में करेंगे उतना इंसानों के लिए भी, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और इनकी कॉन्जर्वेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि पेस्टिसाइड में ऐसा देखा गया है कि जितना ज़्यादा पेस्टिसाइड लैंड पर यूज़ किया जाता है, ऐसा रिसर्च है कि 80% तक इनकी पॉपुलेशन में गिरावट आती है उस एरिया में, क्योंकि ये उन हार्मफुल केमिकल पेस्टिसाइड्स को नहीं झेल सकते और इनमें कुछ डिफेक्ट्स हमको देखने मिलते हैं, जैसे कि इनके सेंसरी ऑर्गन्स काम नहीं करते ठीक से, तो ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाते और एक हेल्दी लाइफ खुद भी ये नहीं जी पाते। साथ ही साथ अगर हम देखें कि इनका रोल क्या होता है, देखिए मैं सिंपल शब्दों में इनका रोल आपको समझाता हूँ कि एक पेड़ में फ्लावर के पार्ट्स, मेल फीमेल पार्ट होता है। उन मेल फीमेल पार्ट्स में से जो पोलन ट्रांसफ़र करने का काम जो होता है ये इनका होता है। इससे फर्टिलाइजेशन होती है प्लांट्स में। बहुत सारी स्पीसीज़ ऐसी है जिनका पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन इनके ऊपर डिपेंडेंट होता है, बीज जैसे एक्सटर्नल पॉलिनेटर्स पर। हमारे जो कुछ स्टेपल क्रॉप्स है जैसे कि पैडी और वीट, ये तो सेल्फ पॉलिनेट हो जाते हैं, लेकिन कई ऐसी स्पीसीज़ है जो हम रोज़ खाते हैं, खाद्य पदार्थ है, अनाज है, वो ऐसे बीज पर डिपेंड करता है ताकि उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। ठीक है। और जहाँ जहाँ बीज नहीं होती है वहाँ पर 80% तक डिक्लाइन देखा गया है प्रोडक्टिविटी में, कुछ प्लांट की स्पीसीज़ में। साथ ही साथ और एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि हम नॉन इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ बीज यानी कि बाहरी विदेशी प्रजाति की मधुमक्खियों को ज़्यादा प्रमोशन हमारे देश में मिल रहा है। गवर्नमेंट भी ऐसी जैसे कि एपिस मेलिफेरा है उसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है हमारे देश में। ये देखिए वो भी हनी बीज है, उनका भी सेम रोल है, लेकिन एक वेस्टर्न यूरोपियन रीजन की वो बी है जो हमारे देश में उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। हम क्यों ना ऑलरेडी अडॉप्टेड एवोल्यूशन जो यहाँ पर हुआ है उनको प्रमोट करें और उनको मदद करें। अब पॉपुलैरिटी के पीछे एपिस मेलिफेरा का कारण है कि उनका हनी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और वो स्वॉर्मिंग उनमें नहीं होता, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बी कीपिंग में, तो इसीलिए वो ज़्यादा पॉपुलर है। और हमारी जो इंडिजिनस स्पीसीज़ है जैसे एपिस डोर्साटा और सेराना इंडिका, वो कम पॉपुलर है या फिर हम उन पर ध्यान नहीं देते। ये कुछ बातें हैं बीज से लेकर के। अब मेन बात वीडियो के एनाटॉमी पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, मैंने बी की बॉडी को हम 3 सेगमेंट्स में, मेन सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। अब हेड में अगर हम देखें, इनके जो सर पे हम देखेंगे तो 3 आँखें हमको दिखाई देंगी, नहीं टोटल 5 आँखें होती हैं। जी हाँ, मधुमक्खियों को 5 आँखें होती है। 2 बड़ी बड़ी कंपाउंड आँखें साइड में होती है और सेंटर में अगर आप देखोगे तो 3 सिंपल आँखें होती है जिनको ओसेली भी कहा जाता है। ये कंपाउंड आइज का कैसे इनको हेल्प करती है, ये बहुत सारे कलर्स को देखने में इनको मदद करती है। ये अल्ट्रावायलेट लाइट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं अपनी कंपाउंड आँखों से। सिंपल आँखों से ये लाइट की इंटेंसिटी को और अपने सराउंडिंग्स में बेटर नेविगेशन कर सकते हैं।
और स्टेबिलिटी भी इनको मिलती है जब ये उड़ रहे होते हैं तब। दूसरा हेड में हमको पार्ट दिखता है वो है एंटीना। देखिए 2 एंटीना है इनके सर पर। अब ये एंटीना जो है ये सेंसर्स का काम करते हैं और बीज को मदद करते हैं सैंड को डिटेक्ट करने में, टेम्परेचर में अगर बदलाव हो रहा है तो उसको पकड़ने में, भापने में और ह्यूमिडिटी लेवल्स को समझने में। और साथ ही साथ एंटीना कम्युनिकेशन डिवाइस भी है। हमको पता है बीज में एक कम्युनिकेशन का एक फेमस वॉगल डांस होता है जो कि कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है जहाँ पर बीज नेक्टर सोर्सेस को दूसरी बीज तक बताती है कि कहाँ पर जाना है, कहाँ पर फूड अवेलेबल है। उस वॉगल डांस में भी एंटीना का रोल होता है। तीसरा जो हमको दिखाई देता है सर में वो है प्रोबोसिस। ये प्रोबोसिस जो है हम इसको एक सुपर फ्लेक्सिबल स्ट्रॉ की तरह देख सकते हैं। जैसे जैसे ये बाहर निकलता है और इससे जो है स्वीट नेक्टर जो है फ्लावर में से ये मधुमक्खियाँ चूस सकती हैं। साथ ही साथ पोलन इनके प्रोबोसिस पर चिपक जाता है और प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन का, पॉलिनेशन का काम ये बीज इस तरीके से करती है। थोरैक्स पर अगर हम लोग आए तो थोरैक्स पर हमको विंग्स दिखाई देते हैं। विंग्स आप देखिए 4 विंग्स हैं, 2-2 के सेट है। 4 विंग और हिंड विंग हम लोग बोल सकते हैं। ये दोनों जब मधुमक्खी उड़ती है तो दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों सेट्स 4 विंग और हिंड विंग, और इनको एक बहुत एक्सीलेंट फ्लायर बना देते हैं। ठीक है, और इनका रैपिड विंग मूवमेंट होता है 200 बीट्स पर सेकेंड का। मैन्यूवरेबिलिटी की बात करें तो इनमें कॉम्प्लेक्स एरियल मनूवर्स हमको दिखाई देते हैं जब ये उड़ रही होती है, और स्टेबिलिटी भी जब ये हॉवर कर रहे होते हैं। अब आते हैं इनके लेग्स पर। हमको थोरैक्स में ही लेग दिखाई देते हैं। तो 6 पैर होते हैं हनी बीज के, और हर एक पैर जो है स्पेशलाइज्ड बालों से बना होता है। और ये बाल जो है और ब्रशेस की तरह काम करता है, जहाँ पर ये पोलन साफ करती है अपने शरीर से, और पोलन बास्केट जो इनके हिंड लेग में देखा जाता है वहाँ पर ये पोलन को जमा भी करती है। अब आते हैं हम लोग एब्डोमेन पे, जो आखिरी मेन सेगमेंट है इनकी बॉडी का। आप देखो प्रोबोसिस यहाँ पर आपको दिख रहा है, स्ट्रॉ जो मैंने फ्लेक्सिबल स्ट्रॉ की बात की। अब एब्डोमेन पे हमको स्टिंगर देखने मिलता है। स्टिंगर जो है एक बहुत डबल एज स्वॉर्ड की तरह एक वेपन है, जहाँ पर ये प्रोटेक्ट भी करता है हनी बी को और इनको मरने पर भी मजबूर कर देता है। जैसे ही, और इनके बी के स्टिंगर पर बहुत स्पेशलाइज्ड बार्ब्स होते हैं, यानी पकड़ बनाने वाले एंकर की तरह होते हैं। जब भी ये किसी को डंक मारते हैं तो उनके जो ये स्टिंगर जो है वो निकल जाते हैं और उनकी लाइफ चली जाती है, ये मर जाते हैं बेसिकली। और इसी तरीके से जब भी ये स्टिंग करती है, बीज अपनी लाइफ खुद सेक्रीफाइस वहाँ पर कर देती है। तो एक डबल एज वेपन है इनका। फिर हनी सैक को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ही नेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक स्पेशलाइज्ड पार्ट है एब्डोमेन में जहाँ पर नेक्टर को टेम्परली स्टोर किया जाता है, फिर वहाँ पर एंजाइमेटिकली ये हनी में कन्वर्ट होता है। फिर तीसरा हमको वैक्स ग्लैंड्स मिलते हैं। वैक्स ग्लैंड जो है ये जो बी का वैक्स हमको पता है जो जिससे वो घर बनाती है, ये यहीं पर इनके एब्डोमेन में तैयार होता है। फीमेल वर्कर बीज जो होती है ये बी वैक्स सिक्रेट करती है अपने ग्लैंड्स में से जो एब्डोमेन में होते हैं, और जिससे हेक्सागोनल जो सेल का जो हनीकॉम्ब में कॉम्पोजिशन होता है वो इसी वैक्स से तैयार किया जाता है। वर्कर बीज इसी वैक्स को इस्तेमाल करके इंट्रिकेट हेक्सागोनल सेल्स हनीकॉम्ब में तैयार करती है। तो ये था कुछ बेसिक एनाटॉमी। तो ये मैं पहले ही बता दूं कि ये हनी बी मुझे मरी हुई ग्राउंड पर मिली थी। मैंने इसको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसको उल्टा मैंने मट्टी में अच्छे से इनको मट्टी में भी ये वीडियो बनाने के बाद डाल दिया था। और एक बात हम लोग देखेंगे कि बहुत ही मार्वलस एवोल्यूशन हुआ है इनका, और मल्टीफेसेटेड आइज़ है, एंटीनाज है जो डांस को डिसाइफर करते हैं। तो ये यूनिक एवोल्यूशन है।